सिया राम दोस्तों। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वाई एम वेल्थ क्रिएशन में। और कल है बजट, क्योंकि अब बजट जो पहले जनवरी में जो आया था वो पूरा बजट नहीं था। सरकार वापिस इलेक्शन होने वाले थे तो इलेक्शन हुए। अब पूर्ण बजट आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्शन टाइमिंग था उसके लिए एक अंशकालिक बजट था। अब पूरा बजट आएगा तो अब कल बजट का दिन है। आज इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ। कल बजट के दिन में क्या हो सकता है, मार्केट नया हाई बनाएगा, वापिस निफ्टी 25,000 पहुंचेगा कि बैंक निफ्टी वापिस नीचे जाएगा या 53,000 ऊपर क्रॉस करेगा। क्या होगा क्या नहीं होगा, आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बजट पूरे साल का एक बड़ा इवेंट होता है। अभी इलेक्शन गए जो 5 साल का बड़ा इवेंट था, उसमें देखा हमने कितना बड़ा धमाल हुआ, 8% नीचे, फिर उसके बाद में 12-13% मार्केट वापिस ऊपर भी आया और जबरदस्त रिकवरी दी और मार्केट कंटिन्यू अब ट्रेंड में चल रहा है। तो अब आगे देखते हैं कि क्या होगा। तो कल बजट सेशन में और बजट के आगे क्या हो सकता है, लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, चीजें कैसी आगे पीछे रह सकती है पूरी। तो एक बार पूरा चार्ट के साथ में एनालिसिस करेंगे, पूरा समझेंगे अच्छे से, बढ़िया से। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों ये है निफ्टी का चार्ट और निफ्टी का डेली चार्ट। एक बार अपन देखते हैं कि कैसे क्या मूव चल रहा है, कैसे हो रहा है। तो डेली चार्ट के ऊपर हम ये देखो, ये जो कैंडल थी वो इलेक्शन वाले दिन की थी, जो पूरा माइनस थी। फिर उसके बाद में कंटिन्यू मार्केट अप ट्रेंड में रहा। लेकिन अब निफ्टी में सबसे बड़ा चार्ट के हिसाब से जो मुझे दिख रहा है वो ये है, ये जो कैंडल बनी थी ये थोड़ी ठीक नहीं है, जो फ्राइडे को बनी थी। और अब तेजी इसके ऊपर ही बनेगी, इसके ऊपर क्लोजिंग आने पे ही नई तेजी बनेगी। तब तक ये लेवल हमें मार्क करके रखना है। 24,864-65 के लगभग का लेवल है। मतलब समझ लो 24,900 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो ही हमें लॉन्ग में जाना है। बाकी हमें इसके ऊपर लॉन्ग नहीं करना है, यहीं पर चलना है। बाकी कोई अच्छा कोई अनएक्सपेक्टेड कोई बजट में आ जाए तो बात एक अलग है। बाकी मुझे ये रेसिस्टेंट लग रहा है, मेजर रेसिस्टेंट। अब मार्केट अगर गिरेगा तो कहाँ तक गिर सकता है। तो अभी फिलहाल जो हम देख रहे हैं वो 24,350, जो आज का जो लो था 362 के लगभग, 24,362 के लगभग। तो वो अगर कुछ खराब आया तो हम वापिस एक बार 23,300 तक की यात्रा कर सकते हैं। कितनी? 23,300 तक की यात्रा कर सकते हैं। और 23,300 टूटा तो फिर हम वापिस 21,800 तक की भी यात्रा कर सकते हैं। तो हमें बस यही ध्यान रखना है, 3 लेवल ध्यान रखना है। सबसे मेरे ऊपर 24,900, फिर उसके बाद में एक बार के लिए आपका 24,150, फिर उसके बाद में 23,350, 400 पकड़ लो, फिर उसके बाद में 21,800। ये निफ्टी की रणनीति है। इसके ऊपर तेजी, यहाँ से जैसे जैसे जो भी लेवल तोड़े उस हिसाब से मंदी। अब एक बार बैंक निफ्टी में देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या लेवल चल रहा है। इंट्राडे में आपको अप एंड डाउन मूव आ सकते हैं, वो बात एक अलग है, लेकिन ये डेली चार्ट मैं आपको बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट पर्पज से और रेगुलर मार्केट इन्वेस्ट करने के हिसाब से और ट्रेडिंग के हिसाब से भी आप उसको अपने हिसाब से लेवल देख के ले सकते हो। ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी अभी बहुत दिन से हम देखेंगे तो कंटिन्यू 52,000 से 53,000 के बीच में, लेकिन एक बार एक बार लेवल तोड़ा भी है। तो मैं एक बार अगर समझ लूँ तो 51,700 से लेके 52,800 तक, ये जो रेंज है उस रेंज में मार्केट घूम रहा है। अब इसमें जो इलेक्शन टाइम की जो कैंडल बनी थी वो ये वाली थी, जो लो बनाया था वो यहाँ पे 46,100 के आसपास का लो था। तो अब हमें बैंक निफ्टी में कौन से लेवल ध्यान रखने हैं, तो इसमें भी जो लेवल देखने जाएंगे
52,900, 52,950, ये 52,800, 52,800, 800 के ऊपर 52,850, 900, 52,800, 900 के लेवल के ऊपर टिकता है, क्लोजिंग देता है तो नई तेजी बनेगी, नहीं तो नीचे सपोर्ट वही 51,700 का है, फिर उसके बाद में 51,000 का है, फिर इसके बाद में 49,000 का है सीधा, और फिर वो टूटा तो फिर वापिस हम इलेक्शन वाला लो वापिस देख सकते हैं, और 46,500 तक भी जा सकते हैं। नीचे में लेवल जैसे जैसे तोड़ता जाए उस हिसाब से आप अपनी अपनी पोजीशन मेंटेन करना और उसी हिसाब से चलना। बाकी यहाँ पे जो ये ऊपर वाला लेवल है इसको ध्यान रख के चलना है। अब एक बार सेंसेक्स में भी देख लेते हैं कि सेंसेक्स का क्या मूव बोल रहा है। तो सेंसेक्स में भी डेली चार्ट में हम देखेंगे तो आज 81,500, ये देख लो, ये लो बना था इलेक्शन डे का 17,200। तो अब के लिए अगर लेवल अपन देखने जाएंगे तो मेजर तो मैं हाई काउंट करूंगा 81,500, 81,500 के ऊपर क्लोजिंग पे ही बड़ी तेजी करनी है, तब तक फिलहाल हमें कोई तेजी नहीं करनी है। सपोर्ट 79,500 का है, फिर उसके बाद में सीधा सा सपोर्ट है 79,500, फिर उसके बाद में 77,800, और 76,700। तो ये तीन जो लेवल है इन लेवल को ध्यान रखना है। 79,500, अगर ये टूटा तो एक बार के लिए हल्का सपोर्ट यहाँ पे 78,800 पे ले सकता है, फिर उसको तोड़ा तो फिर वापिस 76,676, और इसको तोड़ा तो हम फिर वापिस ये जो लो है 71,880 को हम वापिस जा सकते हैं। तो तेजी और मंदी की दोनों पोजीशन हमने यहाँ पे देख ली है। एक बार मिड कैप निफ्टी में क्या हो रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि 2 दिन से मिड कैप निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट चल रही थी। तो मिड कैप निफ्टी का भी अगर डेली चार्ट में देखने जाऊंगा तो सेम एज इट इज लो देख लो यहाँ पे 10,500 के लगभग का है इलेक्शन डे का, और ये कैंडल बनी, फिर ये कैंडल बनी, तो अब मेरे लिए ये हाई तोड़ेगा वापिस तो ही मैं बाइंग में बनूंगा। मतलब 12,600 मिड कैप निफ्टी में 12,600 लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है तो नई बाइंग आएगी, नहीं तो तब तक 12,000 एक बार के लिए सपोर्ट है, फिर उसके बाद में दूसरा सपोर्ट 11,500, और फिर वो टूटा तो हम 10,700 तक की भी यात्रा कर सकते हैं। तो ये है मिड कैप निफ्टी। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, और बैंक निफ्टी की परसों है, फिर उसके बाद में थर्सडे को निफ्टी की है, और वो भी मंथली एक्सपायरी है। तो एक बार मंथली एक्सपायरी में क्या पोजीशन बनी है ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से वो भी एक बार देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर देखने जाएंगे तो 52,000 के ऊपर 9 लाख है, कोई इतनी बड़ी पोजीशन है नहीं है। 52,500 के ऊपर 14 लाख है, कोई बड़ी पोजीशन नहीं है। 53,000 पे भी 14 लाख है, कोई बड़ी पोजीशन नहीं है। कहीं पे भी कोई बड़ी पोजीशन अभी फिलहाल दिख नहीं रही। नीचे में भी 52,000 9 लाख हो गया, फिर उसके बाद में 51,500 8 लाख, और 51,000 8 लाख, कहीं पे भी बड़ी पोजीशन है नहीं है। तो अभी 500 का जो लेवल है उसको ही अपने हिसाब से आप लेके समझ के चलना है। अब निफ्टी में ओपन इंडेक्स की पोजीशन हम देखने जाएंगे तो आज की क्लोजिंग 24,500 के आसपास है, तो 24,500 पे ही 55 लाख और फुट राइडर है, और 47 लाख कॉल राइडर है। इसके ऊपर हम देखने जाएंगे तो सीधा 24,800 48 लाख, फिर उसके बाद में 25,000 पे 68 लाख, 25,000 पे 68 लाख बैठे हुए हैं, और सीधा 25,500 पे 85 लाख दूर पोजीशन बनी हुई है। तो इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि वॉलीटिलिटी रहेगी। फिक्स 15 के ऊपर आ चुका है, तो इस तरीके से ये चीजें अपने हिसाब से आगे पीछे चलेगी। अब 24,000 का जो है फुट में 67 लाख है, और 23,500 तक पोजीशन बनी हुई है 59 लाख,
और 23 में भी शायद पोजीशन होगी, वो भी देख लेते हैं। 23 में भी 60 लाख, तो दूर दूर पोजीशन है, वही 500 के हिसाब से ऊपर नीचे पोजीशन बनी हुई है। तो ये था पूरा चार्ट एनालिसिस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी और उनके ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन। तो इन लेवल को आप अपने हिसाब से ध्यान रखिए, कल बजट में अपने हिसाब से ट्रेड करना है। अब थोड़ा अच्छी कर लेते हैं। बजट के हिसाब से अगर देखने जाएंगे तो कोई, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई बड़ा इनकम टैक्स का कट या कुछ ऐसा आने वाला है। हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर का कुछ आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको टैक्स कट का कुछ आपको दे दिया जा सकता है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी दिक्कत जो अभी फिलहाल के लिए सबको लग रही है वो एफ एंड ओ के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन आएगा, टैक्स आएगा, कोई लिमिट वाला कोई हिसाब किताब आएगा या मार्जिन बढ़ेगा। ये सब चीजें अभी फिलहाल खुले नीले आकाश में है। कोई भी अभी फिलहाल कॉन्क्रीट जवाब नहीं दे सकता है और शायद मेरे हिसाब से वैसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कोई लिमिट रोकने वाला अगर कोई आया तो वो नेगेटिव भी हो सकता है मार्केट के लिए, या मार्केट के बाद में सेबी अनाउंस कर ले तो भी नेगेटिव हो सकता है। तो इस चीज को हमको अपने हिसाब से ध्यान रखना है। बाकी बजट में कैपेक्स और वहां पे भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है और वैसा कुछ अभी फिलहाल कोई दिख नहीं रहा। एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर के ऊपर सरकार का खास फोकस होगा। कंज्यूमर एक्सपेंस, जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है, जो कंज्यूमर गुड्स है, जो गांव में जो खर्चे हैं उनके ऊपर गांव, खेती और जो कंज्यूमर वाली चीजें हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस रह सकता है। और कोई वेलफेयर स्कीम्स भी आ सकती है, लेकिन बड़ी वेलफेयर स्कीम अगर आएगी तो मार्केट उसको नेगेटिव लेगा, क्योंकि वो पॉपुलिस्ट बजट हो जाएगा और वो इलेक्शन की जो ये 400 पार वाली सीटें नहीं आई है उसके प्रेशर में जो लोग लुभावन बजट हो जाएगा। तो वहां पे लोग लुभावन बजट पे हो सकता है मार्केट नेगेटिव रिएक्शन दे। तो इस चीज को आपको समझ के चलना है। बाकी अगर इंडस्ट्री के लिए, मार्केट के लिए, मार्केट के लिए अगर कुछ भी नहीं होता है तो भी वो पॉजिटिव है, मार्केट में कुछ हो जाता है तो वो नेगेटिव है। और न्यूट्रल मोड में तो अभी फिलहाल हम चल ही रहे, लेकिन फिलहाल मार्केट ओवरबॉट सिचुएशन में है, कुछ अच्छा आता है और अगर हम ऊपर भी जाते हैं तो 2-4 दिन बाद में गिरावट आ सकती है, एक बार के लिए पुल डाउन आ सकता है। तो इस चीज को हमें ध्यान रख के चलना है, पोजीशन को लाइट रखना है, मार्केट में जो जो लेवल दिए गए उस हिसाब से चलना है। बजट को एक बार आने देने के बाद में किस तरीके से क्या सब कुछ चीजें हो रही है, जो भी अभी फिलहाल एफ को लेके और लिमिट्स को लेके बहुत सारी चीजों को लेके, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, बहुत सारी चीजों को लेके अभी रिमोट्स अफवाहें मार्केट में घूम रही है, तो उनके ऊपर हमें फिलहाल ध्यान नहीं देना है। कल आएगा तो पता चल जाएगा, नहीं आएगा तो भी पता चल जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कल। तो उसके पहले हमको लाइट पोजीशन पे रहना है और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में रहना है। जो भी पोजीशन आपकी है उसको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में ही ट्रेड करते हुए चलना है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए मार्केट में कल आप अपने हिसाब से ट्रेड करें। एक बार बजट आएगा तो उसके बाद में मैं वापिस एक बार अपन एनालिसिस करेंगे, चार्ट को भी एनालिसिस करेंगे, बजट को भी एनालिसिस करेंगे और मार्केट में किस तरीके से वो आगे के लिए इफेक्ट करेगा उसके ऊपर भी हम एनालिसिस करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप मेरे यूट्यूब चैनल भाई वेल्थ क्रिएशन के साथ में बने रहे। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे ज्यादा लोगों तक रीच जाए और उन लोगों को भी ये सब चीजें और लेवल्स पता चले और वो उसी अकॉर्डिंग काम करके अपना पैसा बना पाए। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है जिससे जिसमें फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसमें मिनट टू मिनट अपडेट्स रहता हूँ, तो उसका लिंक बायो में अवेलेबल है। तो आप, और यहाँ स्क्रीन पे भी आ रहा है, तो आप उस पे जाके ज्वाइन कर सकते हो उसको। बाकी मेरा प्रीमियम लर्निंग ग्रुप है जहाँ पे मैं अपनी रिकमेंडेशन पे अपने लोगों के साथ में काम करते हैं हम लोग। अगर वो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या यूट्यूब पे मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी की चीजों के लिए आप यूट्यूब चैनल के साथ में बने रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम।